बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि जय गौर हरि निताय गौर हरि जय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे सिंधु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ का खास मंत्र है जगन्नाथ की पावन भूमि में हम लोग हैं, तो सब लोग साथ में बोलिएगा। नीलांचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग फाइनली जगन्नाथपुरी धाम में आ गए हैं। तो जगन्नाथ भगवान की विशेष कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर कि हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए। दुर्लभ से तरफ बोलते हैं जगन्नाथपुरी को, है ना, क्योंकि दुर्लभ है वहाँ पर। कई बार हमारे उधर से एक बार लास्ट टाइम जब व्यास पूजा थी तो कुछ डिवोटी आने के लिए निकले थे, फ्लाइट में बैठे हुए कंपनी से कॉल आ गया तो और वापस निकल गए, ऐसा हुआ था। आ नहीं पाए, फ्लाइट की टिकट बुक, यहाँ से भुवनेश्वर से यहाँ तक आने का टैक्सी वैक्सी बुक, रुकने का बुकिंग, सब कुछ। और जो आ गए थे वो एक दिन रुके और दूसरे दिन वापस जाना पड़े, वैसी परिस्थिति आ गई। मेन मंदिर में दर्शन नहीं करने का टाइम मिल पाया। जैसे हम लोग प्लान अगर करें कल करेंगे और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी अभी आज रात को ही चला जाना पड़े, तो इसलिए इसको दुर्लभ क्षेत्र बोलते हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथपुरी का, है ना, दर्शन। तो हम लोग थोड़ा जगन्नाथपुरी में जो खास जगह जहाँ पर हम लोग जाएंगे भगवान का जो लीला स्थली के ऊपर, उसके बारे में कुछ जानकारी थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा और फिर उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे रूट में जा सकते हैं। तो थोड़ा जगन्नाथपुरी धाम के बारे में और दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण का धाम जो है भौम वृंदावन, और भगवान का जहाँ पे वहाँ पर माधुर्य भाव रहता है वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला, और द्वारका में भगवान का ऐश्वर्यशाली, है ना। तो और दूसरा जो नवद्वीप मायापुर जो है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थली, जन्मस्थली, तो वहाँ पर हम जाएंगे। ये दोनों का मिश्रण है ना, वृंदावन का भी और द्वारका का भी साथ में। तो उड़ीसा में जो है ये पुरी है, वो एक क्रॉन्च के शेप में, शंख का क्षेत्र में, शंख के आकार में, है ना। और इसमें जो है 4 धाम वापस इस क्रॉन्च शेप में डिज़ाइन किया हुआ बताया गया है। और उसमें से एक है ये पुरी, जगन्नाथपुरी, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा कोणार्क जो सूर्य मंदिर, और एक चौथा जो है जाजपुर। पहले स्टेशन आया था यहाँ पर अपना, कटक से पहले, सब सोए हो गए में भी रात में अर्ली मॉर्निंग, जाजपुर करके स्टेशन। हाँ, तो इसको जो है शंख चक्र पद्म गदा करके, जो विष्णु के 4 हाथ में 4 चीज़ें रहती, उसके साथ में डिफाइन किया गया है। पूरी जो है शंख क्षेत्र में है, शंख भगवान के हाथ में रहता है। भुवनेश्वर को चक्र में के रूप में, कोणार्क को पद्म मतलब पुष्प, जाजपुर जो है गदा के साथ में। अब गदा और चक्र जो है दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ने हाथ में धारण किया, और जबकि शंख और पद्म जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए और प्रेम का आदान प्रदान के लिए है ना। तो ये 4 धाम जो है इस तरीके से शंख के रूप में विराजमान है। दूसरा ये नीलांचल भी बोलते हैं, ट्रेन भी चलती है नीलांचल एक्सप्रेस करके, ये नील पर्वत के ऊपर ये आया हुआ है, ब्लू माउंटेन, इसलिए नीलांचल भी बोलते हैं। और पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों बोलते हैं सबको पता ही है कि पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, पुरुषों में सबसे उत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण है, तो इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र इसको बोलते हैं ना। श्री क्षेत्र, श्री मंदिर है यहाँ पर मुख्य जो मेन मंदिर जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। और दूसरा जो है, और ये श्री मंदिर को जो है द्वारका धाम के साथ कंपेयर किया गया है आचार्यों ने, तो इसको जो है भगवान का वैभवशाली ऐश्वर्य भाव है यहाँ पर, है ना, ये श्री मंदिर। और दूसरा जो गुंडीचा मंदिर है, जहाँ पर रथ जो है भगवान
आपको रथ यात्रा के दौरान लेके जाया जाता है। तो अभी हम लोग श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे तो देखेंगे ये गुंडीचा मंदिर जो है पूरे साल बंद रहता है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद 7 दिन के लिए खुलता है, उतना समय के लिए खुला रहता है। और गुंडीचा मंदिर में जो है वो माधुर्य भाव है वहाँ पर भगवान का, वृंदावन धाम के साथ इसको कंपेयर किया। और गुंडीचा नाम जो कहाँ से आया है, जो इंद्रदुम्न महाराज थे जिन्होंने ये विग्रह बनवाए थे, है ना, तो उसकी पत्नी का नाम था वो गुंडीचा था, तो उसके ऊपर से ये मंदिर का नाम जो है गुंडीचा रखा गया था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संन्यास के बाद में जो 18 साल लास्ट में थे, 30 से लेकर 48 तक, वो जो है इस जगन्नाथपुरी धाम में रहे थे। और जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने हर साल रथ यात्रा का जो है अच्छे से आयोजन करते थे, सब गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे, सभी पूरा अपना मायापुर से नवद्वीप से सभी भक्त लोग यहाँ पर आते थे और काफ़ी लंबे समय तक सब रुकते थे और सब यहाँ पर सेलिब्रेशन होता था। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो उसमें बढ़िया नृत्य भी करते थे कीर्तन के साथ, अलग अलग टोली बन जाती थी। एक मृदंग के वाले के साथ 4 करताल, ऐसे करके 32 करताल 8 मृदंग की एक टोली, ऐसे करते करते 4 जगह पे 4 टोली को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कीर्तन होता था। और जब कीर्तन एक्सटेसी में आता था तो भगवान अपने रूप में का एक्सपांसन कर लेते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान जो थे, और सभी ग्रुप को दल को ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ में है। तो ये भगवान की लीला थी। जो 4 द्वार के जो मंदिर का वहाँ पर भी ऐसे नृत्य होता, कीर्तन होता था, अलग अलग जगह पर अलग अलग दल जो है पड़ जाते थे इस तरीके से। तो ये जगन्नाथ मंदिर जो है उसमें ईस्टर्न द्वार, वैसे द्वार जो है 4 है ना, 4 मुख्य जो द्वार है उसमें से एक सिंह द्वार है ना। सिंह द्वार जो है वो है कहाँ पर है, ईस्ट में, पश्चिम, करेक्ट, और पूर्व पश्चिम, ईस्ट में जैसे, हाँ पूर्व, सिंह और मोक्ष के प्रतीक है ना। और दूसरा जो है वेस्ट में वो हस्ती, ये सिंह था, यहाँ पर हस्ती है, और यहाँ पर अर्थ हाथी है ना, तो ये अर्थ है। और तीसरा जो है वो नॉर्थ पार्ट में जो है व्याघ्र, वाघ रहता है ना, वो धर्म का प्रतीक है नॉर्थ में। और जो साउथ में है वो अश्व द्वार, वो अश्व मतलब वो घोड़ा है ना, तो वो जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये काम का प्रतीक है। नीचे का जो अश्व का जो साउथ वाला द्वार है वो है ना, उसको विजय द्वार भी बोलते हैं। और ये वाला जो है मेन मुख्य द्वार जो मंदिर का है, जहाँ से नॉर्मल सब लोग आते जाते हैं, वो है सिंह द्वार ईस्टर्न, जहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, है ना। तो वहीं पे बड़ा जो है वो स्तंभ भी है, अरुण स्तंभ इसको बोलते हैं। तो ये स्तंभ जो कोणार्क से लेके आए थे वो यहाँ पर स्थापित किया था। विग्रह भी पहले वहाँ पर थे, पर उसको बाद में यहाँ जगन्नाथपुरी शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज लोगों का हमला हुआ था, उसको तोड़ दिया था। तो फिर बाद में वहाँ से अब बस एक नाम का वो रह गया है जगह, वहाँ पर सूर्य का सबसे पहला किरण आता था, और कोणार्क करके जो मंदिर है जगह, तो अभी वहाँ पर नहीं है कुछ वैसा, मतलब नहीं, दूसरे है वो विग्रह। ये जगन्नाथ जी का जो है वो अलग है विग्रह का उसका। तो इस तरीके से मंदिर के ये 4 मुख्य द्वार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो है वो सिंह, हस्ती, व्याघ्र और अश्व, इस तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस तरीके से 4 डिफाइन किए हुए हैं। ठीक, अब जो है मंदिर का ये ईस्टर्न द्वार जो है वो मुख्य द्वार है, तो वहाँ से सब ज़्यादातर सब लोग अंदर जाते हैं। इसमें फॉरेनर्स और बाकी जो बाहर के लोग हैं उसको अलाउड नहीं है अंदर जाने का, है ना। तो इसलिए वहाँ पर इसलिए खास इसमें से अलाउड है, किस द्वार से? ये कोई भी द्वार से, ये ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर इनसाइड द टेम्पल। बाहर के लोगों को, जो फॉरेनर है, उनको भी इवन अलाउड नहीं करते वो लोग। कोई धर्म के ये हमारा व्यास पूजा तो बाहर से बहुत सारे डिवोटी आए थे फॉरेनर, पर उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, उनके लिए बाहर से अलग एक साइड में वो रखा हुआ है, तो वहीं पे दर्शन करते हैं। मुसलमान, सिख कोई और आए नहीं, वो है, वो पहचान लेते हैं, वहाँ पर देखने वाले रहते हैं। हाँ, वो देखते रहते हैं, वो उनको भगवान की शक्ति है, उसके ऊपर अपने को ज़्यादा वो नहीं करने का, वो देखते रहते हैं। आपको लगेगा कि डाउटफुल लग रहा है, आपको साइड में लेके फिर तुरंत पूछताछ कर लेंगे। ऐसे केस में क्या हमें कार्ड लेके जाना है कुछ?
अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो वैसा भगवान को डाउट नहीं है ना, भगवान कराएंगे ना। अच्छा प्रभु जी, सिख भी अलाउड नहीं अंदर में? नहीं, अंदर अलाउड नहीं है, ओनली हिंदू। तो ये जो है अरुण स्तंभ, उसके बारे में एक मैंने बताया, वो ध्यान में रखना है। जो जो खास खास जगह बोलता हूँ तो लिखते भी जाइए या फिर ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर जाके आपको मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये जगह है। नहीं तो उस टाइम पे आगे पीछे भी सब हो गए तो भूल भी सकते हैं कोई, ठीक है। तो ये मंदिर जो है उसका टॉप व्यू में से हम लोग देखेंगे तो पहला जगन्नाथ मंदिर मेन टेम्पल है ना। दूसरा जो है नाट्य मंडप है। आप टॉप व्यू करके आप कुछ फोटो गूगल में डाल के देखते भी जाइए सब जो जो जगह है वो, और उसको स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। कोई एक करते रहिए, बाकी सब ग्रुप में डाल देंगे, एक बार आप करते रहिए, है ना। बाकी सब आपको बाद में ग्रुप में देख लीजिए, ग्रुप में सब डाल देंगे, है ना। अभी आप सुनते रहिए, एक कोई एक है वो डाल रहा है और बाद में उसमें करते रहिए। हाँ, तो उसमें जो है मेन टेम्पल है पहला जगन्नाथ जी का। फिर जो है, हाँ अभी और एक टॉप व्यू आएगा, उसमें आप देखोगे ना तो वो उसमें आपको दिखेगा। नाट्य मंडप है वो, उसमें नृत्य करते किया जाता है, वो दूसरा है। तीसरा जो है जग मंडप बोलते हैं, वो जग मंडप में से लोग जो आते हैं ना वो वहाँ से दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का वहाँ पर। फिर चौथा जो है भोग मंडप, उसके पीछे एक मेन मंदिर, फिर नाट्य मंडप, फिर जग मंडप और फिर भोग मंडप, ऐसा करके 4 आपको दिखेगा सीरीज में। आप टॉप में से आप देखोगे तो भोग मंडप जो है वहाँ पर अभी हम लोग यहाँ से नीचे से साइड में से अपने को दिखेगा, पर आप ऊपर से जो है वो टॉप व्यू आप इसमें से ही देख सकते हो। ऊपर का तो हम लोग कैसे देख पाएंगे, अपनी इस छत से दिखता है लोग देखेंगे। इतनी भी हाइट होनी चाहिए बिल्डिंग की तो भी दिख सकता है। तो चौथा जो है भोग मंडप है, जहाँ पर भोग बनता है ना। कौन सा चौथे में भोग बनता है, भोग मंडप उसको बोलते हैं। तो 4 मंडप हो गए, क्लियर हो गया ये जगह है खास। फिर जो है उसके ऊपर सुदर्शन चक्र है, प्रभु सुदर्शन चक्र की जय, ये खास है, ये बोलना चाहिए। यहाँ पर भगवान खुद है ना, और कोई नहीं है। पर ये सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी बोलते हैं, और इसका वजन जो है 1 टन है, 1000 किलो, 1 टन। कहाँ पे रखा है? ऊपर मेन उसी का दर्शन करना है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर के ऊपर, जिसके ऊपर झंडा लगा ये है 1 टन का, है ना। खास है यहाँ की ध्वजा जो ऊपर है वो यहाँ पर देते भी है, ऊपर से रोज बदलते हैं, डेली, हाँ चेंज होती है। और अगर एक दिन भी नहीं हुआ तो 18 साल के लिए बंद हो जाएगा मंदिर, ऐसा है। तो इसलिए रोज डेली चेंज होता है, और ये चेंज होता है। वो ध्वजा जो है ना आपको मिलती भी है, हम लोग खरीद के लेके जा सकते हैं, घर पे लगाते हैं। हम लोग जो हर साल रथ यात्रा निकालते हैं उसमें यहाँ से ही मैं पहले आया था तो लेके गया था, वो लगाते हैं। अभी तक नया भी लिया है, आप लोग भी लेके रख सकते हैं घर में बालकनी में, फिर इसको फिक्स कर लेने का। मैंने लगा के रखा है काफ़ी टाइम से। तो ये जो है ध्वजा हम लोग ले सकते हैं। दूसरा जो निर्मल ये चावल आता है वो भी एक पोटली आती है, वो लेनी हो तो ले रख सकते हैं अपना। जब एकादशी के बाद में वो वहाँ से जो दर्शन करके हम लोग बाहर निकलते हैं ना, वही द्वार के ऊपर सामने जो पत्थर के ऊपर जो है पंडा लोग बैठे रहते हैं, तो वो लोग देते हैं वहाँ पर। 500 रुपये का एक ध्वजा है, और उससे भी बड़ा चाहिए तो फिर उसके ऊपर का है 1500, 1000 ऐसे। तो वो लेना हो तो ले सकते हैं। 500 का आता है? हाँ, वो छोटा वाला जो है सबसे वो 500 का था, 500 का है जो अभी मैंने लिया था और लगाए थे हम लोग वो हर बार। फिर यहाँ पर जो प्रसाद है वो एक ही खास स्पेशलिटी है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद स्पेशल है, नॉर्थ में भगवान का धाम है बद्रिकाश्रम, जहाँ पे भगवान तपस्या करते हैं। फिर साउथ में भगवान रेस्ट करते हैं, है ना, रामेश्वरम। फिर वेस्ट में जो है भगवान का ऐश्वर्यशाली प्रभाव है, द्वारका है, वहाँ पर राज्य करते हैं। और ईस्ट में जो है भगवान प्रसाद लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी में खास स्पेशलिटी है प्रसाद। यहाँ पर चलता है, चाहे 2000 लोग आए या 2 लाख आए, सब लोगों को प्रसाद हो जाता है यहाँ पर। ये कोई ऐसा नहीं भूखा नहीं रहता है, खास है यहाँ पर। ये जो आनंद बाजार में कल अपन प्लान कर रहे हैं, हाँ फ्री में, मतलब वो उसका नॉमिनल चार्जेस रहता है, कोई जितना ज़्यादा चार्जेस नहीं रहता है, पर लक्ष्मी सेवा है उसका, वो नहीं है। हम लोगों ने लिया था लास्ट टाइम, था कुछ 40-50 रुपये ऐसा कुछ था, पर इतना सारा प्रसाद आ जाता है कि उसमें एक प्लेट में से 5-5 लोग बैठ के प्रसाद ले रहे थे। अकेले एक अगर बड़ी प्लेट ले ले तो फिर कंज्यूम नहीं कर पाओगे आप। और सब अलग अलग वैरायटी बहुत सारी है अंदर प्रसाद में,
तो वैसा है। और वही प्रसाद हम लोग कई बार मंगवाते हैं तो भी ये लेके आते हैं सब डिवोटीज़ जो है, वो वहाँ भी ड्राई प्रसादम भी मिलता है, तो वो भी हम लोगों को लेना हो तो लेके रख सकते हैं बाद में। और ये जो खाजे वाला जो है वो अंदर से लेना है या हाँ हाँ, बाहर से भी? नहीं अंदर से ही लीजिए, आनंद बाज़ार में से ही, अंदर से ही सब प्रसाद लेने का। तो पहली ये दूसरी जो जगह है वो है बेड़ी हनुमान। तो भगवान का जो यहाँ पर मंदिर के अंदर जहाँ पर विराजमान है, तो भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी, उसको जो है ये समंदर एकदम नज़दीक है, तो समंदर की वेव्स जो है बहुत आती रहती है, तो आवाज़ करती रहती है, तो इसलिए लक्ष्मी जी को जो है बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इसलिए फिर भगवान को बताया विष्णु को कि भाई अभी हमको यहाँ पर बहुत ये समंदर की लहरें है, आवाज़ आ रही है, इतना शोर है, ऐसा तो कैसे यहाँ पर रह पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर भगवान, आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी लहर की आवाज़ नहीं आती। अभी तो काफ़ी ठीक है, कलयुग का प्रभाव है, वैसे इतना शोर शराबा बढ़ गया है कि बाकी पहले जो है बाहर भी तो नहीं सुनाई थी। तो वहाँ पर पहले ये वर्णन है कि वहाँ पर आवाज़ आती थी, और फिर जब मंदिर के अंदर चले जाते तो 22 स्टेप जो है चढ़ के, फिर अंदर में आवाज़ नहीं आती थी, ऐसा था। तो ये जो है भगवान ने फिर क्या किया, हनुमान जी को जो है सेवा में लगाया कि आपको जो है यहाँ पर रुकने का है। तो हनुमान जी फिर वहाँ पर रुक गए, है ना, बराबर चौड़े होके, कि ताकि ये समंदर की लहरें जो है कई बार क्या पूरी सिटी के अंदर भी आ जाती है, तो इसलिए ये भी अंदर न आए, वो भी रोकना ज़रूरी था, और एक दूसरा आवाज़ ना आए। तो इसलिए हनुमान जी को जब सेवा दी गई तो हनुमान जी ने वो सेवा की। अब हनुमान जी जब सेवा में थे, और रोज़ यहाँ पर जगन्नाथपुरी में स्पेशल मेन प्रसाद क्या है, चावल का, तो चावल ही जहाँ पर ज़्यादातर वही चलता भी है। तो चावल का प्रसाद अभी हमेशा लेते रहते, अभी हनुमान जी बोर हो गए कि यार ये क्या है रोज़ चावल का। अब मैं तो अयोध्या का आदमी हूँ, अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम का ऐश्वर्य, और वहाँ पर तो स्वीट वीट सब पेड़ा वेड़ा अच्छा बढ़िया चलता है सब, यहाँ पर ये सब मिल नहीं रहा है। तो हनुमान जी ने निकलने का तय कर लिया कि अब छोड़ो ये सब सेवा विवाह को। तो हनुमान जी जब परेशान हो गए और बोर हो गए फिर वहाँ से, तो अयोध्या जाने के लिए निकल जाते। अब जब फिर पता चला भगवान को, तो फिर उसको पकड़ा और फिर वापस लेके आए। बोले क्या हो गया, बोले आपके यहाँ मेरे को रुका है सेवा है, ये सब चावल का प्रसाद रोज़ सुबह शाम मिलता रहता, अब तो ये मेरे लिए तो मतलब बोर हो गया, मेरे ये अभी सही नहीं है मेरे लिए, मेरे को कुछ अलग प्रसाद चाहिए। तो बोले सब मिलेगा, तुम रुको यहाँ पर। तो फिर हनुमान जी को यहाँ पर हो गया। तब से जो है महाप्रसाद में ये स्वीट वगैरह का सब प्रसाद जो भी हम लोग देखते हैं वो भी सब शुरू हो गया। बाद में ये भी सब चलता है, मेनू चेंज हो गया तब से। और हनुमान जी जो फिर से भाग न जाए वापस अयोध्या, इसके लिए बेड़ी से बांध दिया गया है। तो वो एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी हम जाएंगे तो आप लिटरली देख पाओगे कि बेड़ी से बांधे हुए हैं हनुमान जी को। तो बेड़ी हनुमान इसलिए बोलते हैं, बड़ो बेड़ी हनुमान की जय। तो ये एक खास जगह है। फिर जो ये श्री मंदिर है वो मुख्य मंदिर है जो हम लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये जो है वहाँ से गुंडीचा मंदिर, ये जो है 3 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ पर पूरी रथ यात्रा निकलती है, ग्रैंड रोड इसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो है रथ यात्रा का उत्सव लंबा बड़ा चलता है इधर, है ना। तो 7 दिन का रहता है, 7 दिन वहाँ पर रहते हैं भगवान, वो गुंडीचा मंदिर लेके जाते हैं वहाँ पर फिर बाद में। और ये ही रास्ते पे जब हम लोग निकलते हैं श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो दूसरा एक भगवान श्री चैतन्य मठ करके आता है जगह, है ना। तो ये जगह वो है जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो अपने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके शिक्षा गुरु है ना। और इनका जन्म यहाँ पर हुआ था जब भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिताजी थे वो मैजिस्ट्रेट थे, अब तब यहाँ पर उसका पोस्टिंग था पुरी में, है ना। तो तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को ऐसा कोई पुत्र चाहिए जो भक्ति का सिद्धांत की स्थापना कर पाए और ज़बरदस्त प्रचार कर सके, है ना, मायावादियों का खंडन कर सके। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु बोलते थे, वो कैंची की तरह काटते थे जो मायावादी लोग हैं उनको, तो है ना। इतना ज़बरदस्त इंग्लिश भी इतना फ्लुएंटली बोलते थे कि अच्छों को वो कर देते थे, और सभी पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर और टू द पॉइंट, एकदम ज़बरदस्त उनका प्रभाव था सभी चीज़ों में, शास्त्र में। तो ये जो है उनका जन्मस्थल था, वो मठ है वहाँ पर, है ना।
तो मठ में भी हम लोग जाएंगे। ये खास है, चैतन्य मठ बोलते हैं इनको। ये श्री चैतन्य मठ लिख के रख सकते हैं, ये जगह हम लोग दर्शन करेंगे, है ना। हाँ, रास्ते में ही आएगा। श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाएंगे ना, तो आधा किलोमीटर या ऐसा ही है। नहीं, हम लोग जो हरिदास ठाकुर की समाधि रहते हैं उसके पास में है चैतन्य। वो दूसरा है। ऐसे बहुत सारे मठ है यहाँ पर अलग अलग नाम के। तो वो ये जो है मेन यहाँ का जो है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाए, ग्रैंड रोड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो मंदिर। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बर्थ प्लेस है, ठीक है। अब जो है 5 कुंड में से एक मुख्य जो है रोहिणी कुंड है। अब ये रोहिणी कुंड जो है मंदिर के अंदर में है, पीछे की साइड में। जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते ना, तो पश्चिम द्वार से जब अंदर घुसेंगे तो उसका दूसरी साइड में, पीछे की साइड में है। अब वो कवर अप कर लिया गया है। अब ये जो रोहिणी कुंड है मंदिर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ता है, वहाँ पर आपको हम लोगों को मिलेगा। अब ये जो है छोटा मुँह है वैसे, और पूरा लॉक करके बंद करके रखा हुआ है। पर अगर वहाँ पर जो पंडा लोग रहते हैं उसको हम लोग थोड़ा 25-50-100 रुपया कुछ दक्षिणा देंगे तो अंदर का जल जो है निकाल के देते हैं। और ये जल खास हमको को आचमन करने का जरूरी है ना। हाँ, ये विश्व का जो प्रलय होता है तो सबसे पहला पानी ये जगन्नाथ जी का ये मंदिर के अंदर जो रोहिणी कुंड है उसमें से बाहर निकलता है। पहला पानी समझा नहीं, प्रलय के बाद पहला पानी जो निकलता है ना बाहर, वो इसमें से निकलता है, ये रोहिणी कुंड में से। प्रलय जब स्टार्ट होता है, हाँ, तो यहाँ से ये होता है और फिर बाद में वापस सब वहीं से बंद भी होता है। ये मेन जगह है। अंदर जाएंगे तो खास दर्शन करना है, ये मिस ना हो जाए। अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर रख लेंगे। इसलिए सबको याद भी थोड़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। तो एक दूसरे को बोलेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ हाँ ये देखना था यहाँ पर, अरे हाँ वो था। हाँ, ये जो 1-2 अंदर है, बाकी जो 2 थोड़ा बाहर में है मंदिर से, रात को मिलेगा, पेरीफेरी से। हाँ हाँ मिलेगा, वहाँ पर रहते हैं पंडा लोग, रहते हैं सेवा में। फिर दूसरा जो है श्वेत गंगा, ये थोड़ा कैंपस से बाहर, मंदिर के उससे बाहर है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है, एकदम छोटा ब्रीफ में बताता हूँ कि एक माता जी थे जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो वो सर्वभौम भट्टाचार्य जो थे, उनके पास जो विग्रह थे उनकी पूजा वो किया करते थे, है ना। और इसकी इच्छा थी कि मैं गंगा सागर में जाऊँ। गंगा सागर का मेला लगता है, पता है, यहाँ से पश्चिम बंगाल के पास, यहाँ पर जहाँ पर गंगा नदी जो है समुद्र में मिल जाती है ना। तो वहाँ पर जो है उसकी जाके दर्शन करने की इच्छा थी, वहाँ पर स्नान करने की। और वो तो अभी गुरु ने यहाँ पर सेवा दी थी कि भाई तुमको ये विग्रह की सेवा करने, तो वो जा नहीं पाती। तब क्या करे कि उसका मन वहाँ पर था कि मैं जाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर बाद में जो है रात को जो भगवान उसके सपने में आते हैं, और फिर जब सपने में ही जो है उसको रियलाइज़ करवाते, आत्म साक्षात्कार करवाते हैं कि उसको जो है श्वेत गंगा जो है उसके अंदर डुबकी लगवाए। और जब डुबकी लगा के जैसे बाहर निकलते तो गंगा सागर में, इस तरीके से है। और फिर से डुबकी लगाई तो वापस इधर श्वेत गंगा। तो श्वेत गंगा मंदिर के पास नज़दीक में ही है, जहाँ पर वो एक दूसरा गौड़िया मठ भी है, अभी हम लोग जाएंगे तो वहाँ से नज़दीक में है। तो ये जो है जगह यहाँ पर है। तो इसमें जो है भगवान, अब ये जो डुबकी लगा के वापस ये गंगा, ये माता जी जो थे बाहर निकले तो और जाने लगे यहाँ पर पूरी मंदिर के पास। तो लोगों को लगा कि ये कोई अनऑथोराइज कोई है, पकड़। तो पंडा लोगों ने, बाकी लोगों ने जाके उसको तुरंत पकड़ लिया कि ऐसे यहाँ पर कैसे आ गए, ये कोई गलत व्यक्ति कोई गलत जगह पर गलत समय में दिख जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको तुरंत पकड़ लिया। और फिर बाद में उसको जब पकड़ के बंदी बना लिया तो अभी जो है वो भगवान जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं, जगन्नाथ जी, है ना। और फिर उसको जो है माता जी जो थे उसके तुरंत चरण कमलों में पड़ जाते हैं, है ना। तो पंडा लोग भी तुरंत विचार सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो ये जब उसको पकड़ के बंदी बना लिया तो जगन्नाथ जी भगवान जो है उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये आपने गलत किया मेरे भक्तों के साथ, ये तो मेरी शुद्ध अनन्य भक्त है ना, और मेरी सेवा के लिए यहाँ पर रुक गई और अभी आप लोगों ने उसको बंदी बना लिया, है ना। तो फिर बाद में जो है वो सभी पांडा लोगों को जो है उनके अंदर में दीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, जो माता जी थे उनके अंदर में। और सब लोगों ने उसकी शरणागति ली और उसका आश्रय लिया। और फिर बाद में तो ये माता जी का जो नाम था, उसका जो नाम है गंगा माता स्वामी,
इसका नाम था, ये था। तो इसी के साथ ये जुड़ा हुआ श्वेत गंगा करके जो जगह है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर आचमन करेंगे, थोड़ा उतर के नीचे जाना है, और ये जगह खास है, तो ये भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी जगह मंदिर के अंदर ही हाँ, ये सब इधर ही जितनी है, भी अभी पीछे जगह भी होगा, तो- जितना बताऊंगा सब जगह ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में ही है। तो इसको कल शाम या रात तक जितना भी हम सब जितनी बताऊंगा वो सब कवर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है। जो रह गई तो भगवान की इच्छा होगी तो वापस आएंगे तो करेंगे। हाँ, वैसा प्लानिंग तो वही करेंगे, इसलिए जब देखो सोना नहीं है और जाना है, हमारे कितना आधे से भी कम लोग ही अब बैठे हैं, बाकी सब अभी सो रहे हैं। धाम में आए तो अभी तकलीफ तो रहेगी। देखो ना किसी को ठीक से रूम मिला, किसी कोई प्रसाद से संतुष्ट न हो पाए, कोई गर्मी, कोई वेदर से तकलीफ, कोई बच्चे से परेशान, तो सब चलेगा ही। भगवान सभी तरीके से परीक्षा लेंगे, पर ये परिस्थिति को पार करके ही हमको चलना है। तकलीफ तो रहेगी ही रहेगी। हम में दर्शन करना इतना सो, आते वक्त ट्रेन में लेट कर दिया, ट्रेन में कुछ खाना पीना गड़बड़ या कुछ कोई दूसरे बाकी सब तकरार या कुछ, ये सब चलेगा ही, क्योंकि कलयुग है, भौतिक जगत है। हम लोग भगवान का धाम में आए हैं तो तकलीफ तो रहेगा ही। इतना अच्छा सफर तो- माँ बाप के साथ हम छोटे थे तब होता था, खाते पीते वो खिलाते रहते, तो कोई टेंशन इस बार भी तो हुआ ही, इस सब बार इतना अच्छा था कि हम खाते पेरेंट्स खाते भी आगे- सबके है ही, और सब साथ में, मोस्ट ऑफ सब साथ में है। चलो भी जो भी है, प्रसाद भी अच्छा ही मिला हम लोगों को सबको। तो भगवान कृपा तो कर ही रहे, बस हमको थोड़ा स्टेमिना बना के रखना है, और बस जितना भी समय यहाँ पर है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर पाए। रात को थोड़ा कम सोए, जाके फिर सोते रहिए, आपको कौन 8-8, 10-10 घंटे के रूम में सोएंगे तो कौन उठाएगा। पर यहाँ पर आए हैं तो बस रूम पे बस एसी है, अच्छा है, टीवी भी लगा है, सोते रहो थोड़ा आराम से, रिलैक्स है, वो नहीं है, वो फिर मेंटालिटी थोड़ी अलग है। तो अच्छा ठीक है, तो फिर तीसरा जो सरोवर है वो मार्कंडेय सरोवर है। जब मार्कंडेय ऋषि जो थे, इन्होंने भगवान की तपस्या की, उनको जो है प्रलय देखने की इच्छा थी कि प्रलय के समय कैसा होता है। भगवान पहले मना करते, बोले नहीं मेरे को लीला देखनी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में इसकी लीला आती है, अपना भागवतम में देखिएगा, तो 11th कैंटो में। तो ये जो है इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरे को प्रलय देखना है ना। तो मंदिर के अंदर ही कल्पवट वृक्ष है जहाँ से ये प्रलय हुआ था। तो ये कृष्ण भगवान जो एक शिशु के रूप में आते हैं, बाल के रूप में, और अपना पैर का अंगूठा ही जो है वो सोचते हैं। पिक्चर कई बार आप लोगों को दिमाग में आया होगा, कुछ लोग ऐसा है। तो ये ही जो है मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने ये रूप जो है दिखाया था, है ना। और फिर बाद में मार्कंडेय ऋषि जो है ने देखा कि भगवान के नासिका उसके अंदर में प्रवेश किया, और फिर ये पूरी लीला देखी, है ना। वैसा वर्णन है वहाँ पर। और उसमें फिर बाद में यहाँ पर जगन्नाथपुरी में ही यहाँ पर निवास किया था। तो इसलिए ये जो है मार्कंडेय सरोवर है, तो ये भी एक खास मुख्य है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। फिर चौथा है इंद्रधुम्न सरोवर। अब ये इंद्रधुम्न सरोवर जो है गुंडीचा मंदिर जहाँ पर रथ यात्रा जाती है ग्रांड रोड एंड, उसके पीछे की साइड में उधर में है। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं, तो वो उधर में देखेंगे। तो राजा इंद्रधुम्न जो है उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो काफ़ी सारी गैयों और उसको जो है दान वगैरह सब किया गया। उसके खूर से जो खड्डा पड़ गया था वहाँ पर मूत्र से जो है सरोवर बना था, वही सरोवर जो है वो है इंद्रधुम्न सरोवर। ये गुंडीचा मंदिर के पीछे की साइड में है, तो वो वहाँ पर जाएंगे तब दर्शन करेंगे, ठीक है। फिर ब्लू ओशन मोहदादी ऐसा करके भी बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर राजा इंद्रधुम्न ने सबसे पहला जो लकड़ा जो है वो इस समंदर के अंदर से लिया था और मिला था, जब हम लोगों ने आज सुबह में समुद्र स्नान किया, है ना। तो ये जो है वो जगह पर है। और दूसरा वहीं पे से जो है हरिदास ठाकुर जो थे, उनका जो है शरीर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके मृत्यु के बाद लेके गए, उसमें स्नान करवाया और फिर से यहाँ पर लेके आए। तो वो समाधि थी वहाँ पर जो बाजू में बंद था, वो भी अगर समय मिल जाएगा तो देख लेंगे। अभी हम लोग बाहर से गए थे अंदर, लेकिन अंदर भी मेन जो था वो तो बंद ही था। हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे और मुस्लिम परिवार से थे, और वो रोज का 3 लाख नाम जप करते थे, रोज का 3 लाख। आप सोचिए 192 राउंड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साहब 108 बार बोलेंगे तो एक माला होगी। ऐसी 192 माला 192, तब जाकर के 3 लाख नाम जप होते हैं। तो 22 घंटा तो उसका माला जप में ही चला जाता था।
और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो उसके लिए स्पेशल खास बाहर से प्रसाद लेके आते थे। अब आगे एक आएगी उसकी खास अलग जगह, तो तब उसके साथ में कनेक्ट करता हूँ उसकी जो लीला है वो। तो दूसरा जो है अपने पास ये है नरेंद्र सरोवर। अब ये तो नरेंद्र सरोवर जो है ये हम लोग श्री मंदिर से जब गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे तब बीच में आएगा। वहाँ पर इतनी अच्छी शीत लहर चलती है, आप इतनी गर्मी में दोपहर को जाओगे ना आपको पूरा एसी की हवा आ रही हो वैसा लगेगा। मैंने तो खुद फील किया था पिछली बार जब गए थे तो हम। तो वहाँ पर जो है ये जगह है, वहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार है पंच तत्व में से, तो वो जो है उनको श्रीमद् भागवत से कथा सुनाया करते थे वहाँ पर, और वो वहाँ पर भगवान रहते थे और वहाँ पर से सुनते थे। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और भगवान का अंदर ये उत्सव विग्रह को लेके आते हैं बाहर और पूरा नौका भी करवाते हैं और उत्सव मनाया जाता है, जैसे बोट फेस्टिवल होता है ना वैसे। तो ये जगह है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे अभी, नरेंद्र सरोवर। ठीक है। फिर एक दूसरी जो जगह है वो है चक्र तीर्थ। ये शायद थोड़ा इस साइड में ही है समुद्र की ओर, तो वो ऑटो वाले को हम लोग प्लान करके वो करेंगे कि हमको ये जगह पे लेके जाओ। वहाँ पर क्या हुआ था, ये वो जगह है जहाँ पर समुद्र का ये पोर्शन है जहाँ पर से पानी जो है वो पूरी की ओर बढ़ जाके आ जाता था वहाँ से, है ना। तो ये जगह है, वहाँ पर उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था और वो जो है वहीं पर जाके गिरा था, इसलिए उसको चक्र तीर्थ बोल के है वो जगह पर। और उसने पानी को जो है रोक लिया था। और ये वही जगह है, यहाँ से जो है वो दारू जो बोलते हैं ना, दारू दा मतलब क्या बोलते हैं, एक मिनट, सबके ऊपर कृपा करने वाले ऐसा कुछ है दारू। और रू मतलब जो है नहीं ये लकड़ी का ही वो है जो वहाँ पर सबसे पहला मिला था वहाँ पर, है ना, जिसमें हृदय स्वरूप भगवान। हाँ जी, इसमें से ही फिर भगवान का जो विग्रह जो है वो कार्विंग किया गया था, है ना। तो ये दारू, इसी के ऊपर से 1 मिनट में उसका जो है मीनिंग आपको बताता हूँ। हाँ वही है, पर उसका एक मीनिंग है। दा का एक मीनिंग अलग है और रू का मीनिंग जो है वो अलग है। बोलते नीम। 1 मिनट, चलिए ठीक है, आगे आता है तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। दारू ब्रह्म जो है वो जमीन के ऊपर पहली बार ये जगह पे ऊपर स्पर्श हुआ था। ये वो जगह है जहाँ से चक्र तीर्थ जो बोला ना, वो ये जगह है। तो इसलिए ये जगह एक खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शायद मैं भी लास्ट टाइम मिस कर गया था, तो ये जगह पर जाने का प्लानिंग करेंगे। ऑटो वाले को अगर बोलेंगे तो इसको भी मैप करवा सकते हैं। फिर जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो सबको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहिर अन्य। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल की उम्र में जो है संन्यास लिया। उसके बाद में जगन्नाथ पुरी में आके निवास करने से पहले 18 से 6 साल 24 तक जो है, नहीं 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था और 6 साल जो है भारत भर में परिक्रमा की और फिर 30 साल की उम्र से लेकर 48 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य का घर जो है यहाँ पर है, जो है बड़े विद्वान पंडित थे पर मायावाद थे। तो एक बार उन्होंने जब ये आए चैतन्य महाप्रभु तो उसको बिठाया था और फिर बाद में अचेत होकर जब देखा कि गिर गए तो उनको लेके गए। बहुत यंग सन्यासी है, तो फिर उसको कथा वगैरह सुनाया और 7 दिन तक बोलते रहे। अब महाप्रभु जो है केवल सुन ही रहे, कुछ बोल ही नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे। फिर बाद में एक दिन पूछा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कुछ, आप समझ पा रहे हैं कुछ? बोले कि विद्वान मैं जो है ये आप बोल रहे हैं, जो जहाँ से बता रहे हैं वो सब समझ रहा हूँ, सब सही है, लेकिन जो उसका मीनिंग बता रहे हैं वो जो है थोड़ा समझ से बाहर है, ये सही नहीं है। और फिर बाद में जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट जो गलत जहाँ पर कहीं पे था वो। और फिर बाद में जो है सर्वभौम भट्टाचार्य भी जो है एकदम तुरंत वो क्षण रह जाते हैं कि अरे ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, कोई ऐसा वैसा, है ना। फिर बाद में जो है उनको शरणागत हो जाते हैं। कौन? सर्वभौम भट्टाचार्य। उनका घर है और उसी के घर में से अंदर से सीधा जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर विग्रह का जो गर्भगृह है वहाँ तक रास्ता निकलता है। तो वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वो सर्वभौम भट्टाचार्य का घर जो श्वेत गंगा के पास में है,
तो वो ध्यान रखने का ये जगह। और वहाँ पर से जो है फिर भगवान ने उसको षडभुज दिखाया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 6 हाथ वाला रूप दिखाया था। उसमें क्या क्या था षडभुज में? एक राम भगवान के हाथ में क्या था? धनुष और बाण। और जब कृष्ण भगवान रहते तो इसके 2 हाथ में कैसे बांसुरी रहती है ना, बजाते हुए। और चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ में क्या था? कमंडल और दंड, त्रिदंडी है ना, सन्यासी। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के हाथ में सन्यास लिया था तो फिर एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में दंड। तो इस तरीके से कमल, दंड, धनुष बाण और मुरली, इस तरीके से 6 हाथ के रूप में षडभुज का रूप भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको दिखाया था, है ना। तो ये जगह खास है, हम लोग दर्शन करेंगे। फिर जो है गंभीरा करके जगह है, ये खास है, ये भी एक मार्क करके रखिएगा। ये गंभीरा जो है रेसिडेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का घर था। ये पूरा हेडक्वार्टर्स बोलते हैं जगन्नाथपुरी में, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है। तो यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब राधा रानी और गोपियों का जो प्रेम भगवान के प्रति जो था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, तो उसका आस्वादन करने के लिए उन्होंने राधा रानी और कृष्ण भगवान का मिलिंद अवतार लिया और उसका आस्वादन करने के लिए, है ना। तो इसीलिए गंभीर लीला इस तरीके से की, ये कोई साधारण ऐसी लीला नहीं थी। और ये जगह पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चप्पल है, कमंडल है, बिस्तर है, ये सब जगह जो है वहाँ पर प्रिजर्व करके रखी गई है, प्रिजर्व्ड है पूरा। तो वो ये सब जगह अपने को जाना है, दर्शन करना है। और सब जगह पर जाते हैं तो हम लोग अच्छे से पूरा प्रणाम करके भगवान का पंचतत्व मंत्र बोल के प्रार्थना करें कि हम लोग को अच्छी कृष्ण भक्ति मिले और हमारी इसमें प्रगति हो। और नज़दीक में ही जो है, हाँ, पंचतत्व मतलब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास, ये 5 तत्व है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे, कृष्ण के अवतार है। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं। और तीसरे अद्वैत आचार्य जो थे वो महाविष्णु के, शिव जी का भी वो है, जॉइंट मिक्स है दोनों। तो इस तरीके से ये भी है। और फिर गदाधर जो है राधा रानी के अवतार थे। और श्रीवास जो नारद मुनि के अवतार थे। इस तरीके से 5 कलयुग में जाके लीला की, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। तो ये है। तो ये गंभीरा करके जो जगह है, वहीं पे काशी मिश्र का भी घर है, वहाँ पर उसको एक रूम दिया हुआ था भगवान चैतन्य महाप्रभु को, तो वहीं पे रहते थे। तो ये जगह है, वहाँ पर खास अपने को जाना है, ध्यान रखिएगा, गंभीरा है ना, ये खास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो है सिद्ध बकुल ट्री, ये जगह भी खास है। तो हरिदास ठाकुर जो है यहाँ पर ये पेड़ के नीचे, जब महाप्रभु वहाँ संन्यास ले लिया तो यहाँ पर पूरी आ गए, तो उसके पीछे पीछे कुछ ये खास जो भक्त थे वो भी सब यहाँ पर आ गए। तो ये हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार से थे, फिर भी हिंदुओं से ज़्यादा भक्ति करते थे, और वो भी उनके साथ में यहाँ पर आ गए और वो भी यहाँ पर रहने लगे। अब जब यहाँ पर आके रहने लगे तो बाकी सब तो अंदर मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए। अब हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से, तो उस मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी मंदिर में, तो वो नहीं जा पाते थे, इसलिए वो बाहर ही रहते थे। और उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया और ना ही कभी कोई इसके लिए कोई एतराज़ जताया कि मेरी वजह से कोई ऐसा। और वो बैठते भी थे अलग द्वार के ऊपर दूर से, ताकि लोगों को दिखे नहीं कि ये मुस्लिम कहाँ बीच में आ गया, कोई अंदर जाएगा ब्राह्मण या वैष्णव तो दर्शन में जाएगा, सुबह सुबह में ऐसे दिख गया मुस्लिम। तो बैठते भी अलग जगह पे दूर थे और वहीं पे से दर्शन वगैरह करते थे। तो वहाँ पर जो है वो बैठ के कुटिया थी, वहीं पे 3 लाख नाम जप करते थे और अंदर तो जाने का अलाउड नहीं था। तो भगवान खुद उनके लिए प्रसाद लेके आते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके लिए जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज ला के देते थे। और फिर देखा कि ये मेरा भक्त है, वो ऐसे खुले में ऐसे बाहर में ऐसे जप कर रहा है ऐसे कुटिया के पास। तो फिर उन्होंने रातों रात जो है एक बकुल का जो है वो बोया और दूसरे दिन सुबह में बड़ा पेड़ हो गया और फिर वो पेड़ का छाँव मिल गया और वहीं पे रह के जो है उन्होंने ये जप करते थे अपना, है ना। तो ये सिद्ध बकुल ट्री है। और एक बार जब ये म्यूनसिपालिटी वाले जो इसको तोड़ने के लिए भी आए थे, बकुल, तो ये तोड़ने के लिए भी आए थे। वो बाकी लोगों ने रोका भी कि नहीं, पर बोले कि नहीं ये तो तोड़ना ही है। तो जब तोड़ने के लिए गए तो उसमें से खून निकलने लगा और फिर तुरंत रुक गए वो लोग। और तब से जो है पेड़ भी जो है थोड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा वैसा हो गया कि इतना सीधा सीधा नहीं है,
आप देखेंगे पूरा वो भी प्रिजर्व करके रखा है कांच की, उसमें बहुत बड़ा पेड़ है ऐसा। तो है ना वो भी। हाँ है ही ना, वो भी रखा हुआ है, पर अभी अंदर सीधा कोई टच करने नहीं देता वहाँ पर, ऐसा करके वो कर दिया है वहाँ पर। अभी हम लोग जाएंगे, ये भी एक खास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह है ना। तो विग्रह बनाने के लिए ही उन लोगों ने ये प्रयास किया था, पर ये उसमें से खून निकलने लगा था, है ना। और फिर पूरा पेड़ जो है वो खोखला हो गया था, लेकिन फिर भी जो पत्ते हैं वो हरे हैं। तो ये पूरा वहाँ पर है अभी भी। तो ये सिद्ध बकुल ट्री है, वहाँ पर मठ है, वहाँ पर गौड़िया मठ, तो उसका भी हम लोग दर्शन करेंगे, ठीक है। फिर जो है एक चातक पर्वत है। चातक पर्वत जो है टोटा गोपीनाथ करके मंदिर है, तो उसके नज़दीक में है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आ गए संन्यास के बाद, तो गोवर्धन पर्वत को याद करके जो है चेतक पर्वत को देखते समझ जाते थे कि ये गोवर्धन पर्वत है, तो उसके पास चले जाते थे। फिर ये समुद्र को जो है देखते समझते ये यमुना नदी है, तो ऐसा करके उसमें कूद जाते थे। एक बार तो यहाँ से कूद गए थे जब अंतिम लीला ये सब चल रही थी उस समय, तो भुवनेश्वर के पास निकले थे और पूरे हड्डी वड्डी सब अलग हो गया था। और जैसे ही फिर वो एक मछुआरे की उसमें पकड़ पा के आ गए फिर से, और जैसे ही आए बाहर निकाले तो फिर वापस तुरंत जुड़ के वो हो गए एकदम नॉर्मल। तो वैसी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की ऐसे शास्त्र में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ये चातक पर्वत जो है वो एक वृंदावन का में अंदर गोवर्धन पर्वत जो है उसका प्रतीक है। यहाँ पर टोटा गोपीनाथ करके मंदिर है, उसके जस्ट पास में ये ऊपर मंदिर है, तो वहाँ पर समय मिलेगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर दर्शन के लिए। चातक पर्वत करके है ना। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपने जीवन के अंतिम समय में यहाँ पर दर्शन किया था और अपने प्राण छोड़े थे। ये वो जगह है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जगह, तो ये खास है। फिर टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब इधर उड़िया भाषा में गार्डन बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं ना, तो वो टोटा वहाँ पर उद्यान जैसा है। गदाधर पंडित के लिए वो रहने का स्थान था। गदाधर पंडित मतलब राधा रानी का विस्तार है। तो ये स्थल जो है यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु आते थे और मिलते थे, और यहीं पे जो है शास्त्र का अध्ययन होता था, श्रीमद् भागवत पुराण का, है ना। और ये टोटा गोपीनाथ मंदिर जो है वहीं पे जो है भगवान जो है पहले खड़े विग्रह थे। आप हम लोग जाएंगे तो आप देखोगे हाइटेड है एकदम। तो जब गदाधर पंडित यहाँ पर रहते थे, सेवा करते थे, तो खड़े रह के सेवा करते थे। अब जब बूढ़े हो गए थे तो फिर खड़े रह के सेवा करने की परिस्थिति नहीं गई, तो फिर किसी दूसरे को नियोजित किया जा रहा था वहाँ पर। तो भगवान जो है गदाधर पंडित के सपने में आते हैं कि नहीं, मेरे को किसी दूसरे की सेवा नहीं चाहिए, तुमको ही सेवा करनी है। बोले प्रभु मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पे ना तो बाजू में दम रहा है, ना मैं खड़ा रह पा रहा हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा करूँगा। तो बोले कोई बात नहीं, सेवा तो मैं तुमसे ही लूँगा, चाहे मैं बैठ जाऊँगा। तो फिर आप ऐसे साइड में देखोगे, और दूसरा तो भगवान बैठे हुए हैं, नीचे विग्रह है। ये एक ही ऐसा मंदिर है यहाँ पर खास, भगवान के ऐसे बैठे हुआ जो है विग्रह है। तो ये जो है वो भी खास वेरी स्पेशल है। तो वहाँ पर जो है फिर बाद में गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे ना। तो ये भी एक खास जगह है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही जो है ये विग्रह जो है गिफ्ट में दिया गया था। गदाधर पंडित जब उनको कथा सुनाते थे तो जो है उन्होंने ही ये सफाई करके जो एक पत्थर को जो है खुदवाया था वहाँ पर, और फिर बाद में वहाँ पर विग्रह निकले तो फिर उसको लाके यहाँ पर स्थापना की, और उसी का नाम जो है वो टोटा गोपीनाथ करके बोलो टोटा गोपीनाथ भगवान की जय। ये विग्रह वहाँ पर स्थापना करवाया था, और फिर बाद में इस तरीके से भगवान ने सेवा करवाई अपने भक्तों से। तो इस तरीके से ये खास वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्लेस जो है वो। और वो माता जी ने भी एक वो भी बताया कि वहाँ पर हम लोग सुबह में मंगला आरती के लिए जाते हैं, तो अगर कुछ है वैसे कि पैर में जहाँ से भगवान जब अंतिम समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़ने वाले, तो वहाँ पर एक्सट्रेस में कीर्तन किया था। जब कीर्तन चालू था तो कीर्तन के दौरान ही विग्रह में प्रवेश कर गए और फिर इस धरातल से अपनी लीला समेट के चले गए। और फिर बाद में तुरंत अद्वैताचार्य और बाकी सब लोगों को भी संदेश पहुँचा दिया कि अब चावल की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अब लीला समाप्त हो रही है। तो फिर बाद में अद्वैताचार्य भी, अब अद्वैताचार्य का जन्म हुआ था, हाँ ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था तो अद्वैताचार्य की उम्र तब 60 साल की थी। सोचिए तो ये अद्वैताचार्य तब कितनी बड़ी उम्र होगी जब चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल की उम्र में शरीर छोड़ के यहाँ से मतलब प्रस्थान कर दिया, अपनी लीलाओं को समेट लिया।
भगवान तो शरीर नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं बोल सकते, पर भगवान ने अपनी लीलाओं का अंत किया, समापन कर लिया यहाँ से कलयुग में से। शरीर के साथ ही अंदर चले गए। हाँ, शरीर। और वो जो है कुछ पैर के उसमें कुछ उसका वो है, वो दिखाते हैं दर्शन। हालांकि मैंने नहीं देखा था, लास्ट टाइम गया था जो हमारे टोटा गोपीनाथ मंदिर जो है वहीं पे। वहीं पे। अच्छा, हाँ, वही विग्रह देखेंगे अगर कुछ ऐसा होगा तो। मैंने सुना नहीं है, पर समाधि तो वहाँ देखी थी ना, वृंदावन आपके गृह मंदिर के अंदर। हाँ वैसे वहाँ पर तो है सब लोगों का वो तो पुष्प समाधि और ऐसा रहता है कई बार सब जगह। बाकी सब रघुनाथ दास गोस्वामी और सबका भी है ना, सबका वहाँ पर गोवर्धन में है, गोवर्धन की परिक्रमा राधा कुंड श्याम कुंड के पास। फिर हरिदास ठाकुर समाधि, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जहाँ पर है वहाँ पर स्वर्ग का द्वार है, वहीं पे जो है उनकी समाधि है, और वहीं पे जो है उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करवा के उसका अंतिम संस्कार विधि किया था। और वहीं से सभी स्वर्ग के देवी देवता भी डेमिगॉड्स आते जाते हैं, वो मुख्य द्वार है इस पृथ्वी के ऊपर। तभी जो है वो सुबह में, रात को सब दर्शन करने के लिए आते हैं सभी डेमिगॉड्स जो है वो। तो इसलिए जब रात में आते हैं तो एक पंडा ने सुबह में जल्दी खोल दिया मंदिर का जो कपाट, और वो जो डेमिगॉड्स थे वो जाने में थोड़ा लेट हो गए दर्शन करके। तो वो उनको देख लिया, बड़ी हाइट वाला आदमी था, भाग रहा था, तो उसके पीछे पीछे भागने लगे। तो भागता रहा था, जब स्वर्ग का द्वार आया तो वहीं से ऊपर उठने जा रहा था, तो वहीं पे उसको पैर पकड़ लिया, और पकड़ लिया, बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं विभीषण हूँ। तो इस तरीके से विभीषण भी यहाँ पर थे, और बोले कि हम लोग सब देवी देवता जो है हम लोग रात में दर्शन करने के लिए आते हैं, दिन में आप सब रहते हैं दर्शन के लिए, तो हमको अलाउड नहीं, हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पर दर्शन, तो हम लोग इसलिए रात को आते हैं। तो ये स्वर्ग का द्वार है, यहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती है, क्योंकि ये मणिकर्णिका घाट के साथ कंपेयर किया हर हमेशा देखो तो यहाँ से जो चिता जलती अंतिम संस्कार जिसका होता है वो स्वर्ग में जाता है, ऐसी मान्यता है। और आजू बाजू के उड़ीसा के ये सब डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में सब काफ़ी लोग सब यहाँ पर आते हैं अपना ये करने के लिए, अंतिम संस्कार विधि वगैरह करने के लिए। तो ये भी एक खास जगह थी जो कि हम लोगों ने दर्शन किया था। प्रभु जी जो यहाँ पे अपने प्राण छोड़ता है वो भी तो मुक्ति पाता है। हाँ, यहाँ पे स्वर्ग का द्वार मिलेगा ऐसा बोला है अभी। आज वो मुक्ति पा गए वो प्रभु जी समंदर में जो। अब वो तो कैसी कौन से प्रकार की मुक्ति है मैं नहीं, वो तो अंदर कूदा था अपनी भोग की वृत्ति से ना, कि पानी से मैं मेरे को आनंद मिल रहा है, बस मैं एंजॉय करूँगा, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। भगवान के लिए कुछ करते हुए प्राण अगर त्यागते हैं वो अलग होता है, और खुद के भोग के लिए जब कुछ करते हुए प्राण त्यागते हैं वो मृत्यु अलग रहती है ना। हालांकि नो डाउट जगह सही है, स्वर्ग का द्वार तो सामने ही है, सामने ये हो सकता पर है, उनका लिखा होगा। मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की शास्त्रों में वर्णन की गई है, 5 प्रकार की मेन मुक्ति। अभी उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, पर वो तो कैसे कैसे किसके कर्म है उस प्रकार से उसको मुक्ति संभव है। तो ये स्वर्ग का द्वार और हरिदास ठाकुर समाधि ये भी खास है। फिर जो है ये जगह, ये सब जगह जो बाकी है उसका हम लोग अलग से उधर जब लास्ट दिन पे जाएंगे तब ऐसा हो तो करेंगे। अलारनाथ करके जगह है प्रेमशिला में, प्रेमशिला है वहाँ पर। फिर साक्षी गोपाल है, भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, अनंत सुभद्रा वासुदेव जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह है, और बिंदु सरोवर करके जगह है जहाँ पर शिव जी ने अपनी प्यास छुपाने अपनी माता पार्वती जी की प्यास छुपाने के लिए शिव जी ने यहाँ पर ये सरोवर का निर्माण किया था। कोणार्क मंदिर है, हालांकि वहाँ पर अभी कोई विग्रह की पूजा वगैरह कुछ होता नहीं है, सब शिफ्ट हो गया। जगन्नाथपुरी अटैक के बाद सब उधर बंद हो गया। सूर्य की सबसे पहली रोशनी वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर 3D लाइटिंग शो वगैरह भी होता है रात्रि में। तो इस तरीके से ये जो खास जो सब जगह थी ये यहाँ की स्पेशल है जो अपने को दर्शन करनी है वैष्णव भक्तों के लिए। हालांकि बाकी अब कर्मकांडी लोगों को बोलोगे तो माता जी के मंदिर और सब बाकी का आपको लिस्ट में दे देंगे, पर वो उसमें अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग केवल ये सब जगह पे जाते हैं जहाँ पे भगवान ने लीला की, जो भगवान के साथ जुड़ी हुई है। तो अब ये मंदिर की जो कुछ खास 10 विशिष्टता है वो उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ की ध्वजा जो पटाखा है मंदिर की वो रोज़ डेली चेंज की जाती है नहीं तो फिर 18 साल तक मंदिर बंद रहता है, ऐसा वर्णन किया गया है। और ये फ्लैग जो है विंड डायरेक्शन जो डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, वो भी मार्क कर सकते हो आप लोग जब जाते हो। अपोजिट डायरेक्शन, मान लो अभी विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन फ्लैग इज फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देख लिया हमने प्रभु जी, देख लिया। तो इस तरीके से फिर दूसरा, आप दूसरी चीज़ सुनिए, गिनती करते जाइए आप। दूसरी जो है मंदिर की परछाई,
मंदिर की परछाई नहीं दिखेगी आपको कितने भी टाइम, कभी भी कोई भी दिन में वो मार्क कर सकते हो आप लोग। कोई भी द्वार पे पूरा मंदिर की परिक्रमा कहीं पे भी घूमिए, आपको वो परछाई नहीं दिखेगी। फिर तीसरा जो है सुदर्शन चक्र, सभी डायरेक्शन से लगेगा कि हमारी ओर ही है ना, ऐसा है। फिर चौथा जो है समुद्र का जो पानी है उसका जो है प्रेशर, जो लैंड ज़मीन से समुद्र की ओर ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने मार्क किया, जब हम लोग जाते थे वहाँ पर तो वेव्स कैसे आते थे, ऐसे पानी आता था और फिर अंदर की ओर पूरा एकदम प्रेशर से लेके जाता था, अंदर खींचता था ना जो पानी था, वो मार्क किया होगा सब लोगों ने। बहुत सारे ऐसा डिवोटीज़ का भी अपने ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है प्राण चले गए कई बार। इसलिए समुद्र अपने उधर जैसे नॉर्मल जैसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इसलिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि बहुत अंदर गए और ज़्यादा पानी के साथ अंदर वो करते रहे और फिर कुछ भी हो जाए, है ना। इसलिए ध्यान रखना है, ये अलग समुद्र है, स्पेशल, उसका बिहेवियर अलग है, वो साधारण बाकी इसके जैसा नहीं है। फिर कोई पक्षी जो है वहाँ पर या कोई भी प्लेन इसके ऊपर आपको उड़ता हुआ कभी दिखेगा नहीं। ये कौन सी विशेषता, पांचवी, कोई ऐसा दिखेगा नहीं यहाँ पर आपको। एक बार हेलीकॉप्टर या प्लेन कुछ एक बार वो था, भी बहुत सालों पहले का बात है, वो क्रैश हो गया था वो, तो इसके लिए वो यहाँ पर नहीं ऐसा उड़ता है ना। मंदिर की ध्वजा जो है उसके ऊपर शिव जी का, चंद्र का भी सेफ है ना, चंद्रमौलेश्वर भी बोलते हैं, क्योंकि चंद्र क्या है, शीतलता प्रदान करते हैं और शीतलता शिव जी को खास ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शिव जी ने विष पी लिया था सभी जीवों का, संसार का, सबका रक्षा करने के लिए। तो जब उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें विष पिया तो उसको नीलकंठ में जो है वो रोक लिया, शरीर में नहीं जाने दिया, इसलिए तब से उसका नाम पड़ा नीलकंठ, है ना। पर ये जो है उसको जब पी लिया तो उसको अब ठंडा तो करना पड़ेगा ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब ठंडा करने के लिए क्या दिया जाए, इसलिए भगवान शिव जी जो है गले में भी सांप लगा के रखते हैं। सांप शीतल है, कभी सांप को बॉडी रहता है तो आप उसको ठंडा रहता है उसका, हाँ, कहीं पकड़ने की कोशिश नहीं करने की, ये तो अपना हरे कृष्ण हो जाएगा है ना। इसलिए बस शास्त्र में लिखा है मान लेने का, हाँ, लेकिन अभी बाकी छूने का नहीं, बाकी वो हो जाएगा, है ना। दूसरा इसीलिए जो है चंद्र को भी सर के ऊपर धारण किया है, क्योंकि चंद्र जो शीतलता प्रदान करता है, उसी से जो है सभी पेड़ पौधों में, सभी में जो सब्जी बनती है और ना अलग अलग जो टेस्ट जो रहता है वो उसी से आता है ना। तो इसलिए वो भी खास है, तो इसलिए वो यहाँ पर उसकी ध्वजा में अंकित है ना। हालांकि शिव जहाँ पर भगवान का धाम रहता है वहाँ पर शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में रहते ही है, और जहाँ पर शिव जी का धाम है वहाँ पर भगवान भी रहते हैं, कृष्ण भी, खास है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है यहाँ पर, है ना। 500 + 300 800 पंडा लोग जो है डेली सेवा करते हैं अंदर, आप सोचिए। और ये इनकी परंपरा चली आती है, अलग अलग नहीं, जो इस परंपरा, इसका पिताजी, हाँ, वंशज, इस तरीके से पूरा चलता है। हाँ, अभी इसी गली से प्रसाद लेके गए थे, जब आप लोग उधर थे तो वो लेके गए थे, वो बांस का वो जो होता है ना, उसमें लेके गए थे। वो बताया कि ये देखिए प्रसाद जा रहा है भगवान जी लगने के लिए। अच्छा, इसी गली में बनता है, पुजारी लोग इसी में रहते हैं, हम लोग बहुत अच्छी जगह है। तो ये इसी गली एक खास है, बराबर। फिर 8वां जो विशिष्टता है वो प्रसाद यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। अब हम लोग आनंद बाजार में दिल्ली के जाए तब वहाँ पर भी मिट्टी के उसमें ही रहेगा, है ना। और उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 7 जो है मटके ऐसे उसके अंदर रखा जाता है और उसके अंदर पकवान प्रसाद जो है पकाया जाता है। और उसमें जो सबसे पहले ऊपर का पकता भी है वापस, वो भी एक विशिष्टता है यहाँ की। और फिर बाद में क्रमशः नीचे का आता है, ऐसा नहीं कि नीचे का जो सबसे पहले वाला वो जल गया, बाकी ऊपर का थोड़ा थोड़ा करके पका सही रह गया, ऐसा नहीं। सब भगवान की खास विशिष्टता है यहाँ पर। जगन्नाथपुरी ऐसा धाम नहीं है, बहुत खास है। फिर जो है मूर्ति यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है डीटी, उसको जो हर 12 साल में बदलते हैं, है ना। तो ये जब बदलते हैं तब जो है ये पूरा सिटी जो है इसको ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट जब अपना भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अपना रिफाइनरी में सब जगह पूरा ब्लैकआउट करे टाउनशिप में, वैसा पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं, कुछ भी दिखता नहीं आप ऊपर से देखोगे तो,
वैसा पूरा ब्लैकआउट। और जो पंडा लोग रहते हैं जो भगवान के विग्रह, उसके ऊपर भी आँखों के ऊपर पट्टी बांध के उसको लेके चला जाया जाता है और फिर बाद में ये करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो है खास विशिष्टता है यहाँ की, खास 10 जो है ये मंदिर की, है ना। हाँ, ये 22 स्टेप जो हम सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो उसमें एक जो है यमशिला करके आता है, लिखा भी है वहाँ पर। तो आप चढ़ते वक्त उसके ऊपर पैर रख सकते हैं, आते वक्त उसके ऊपर पैर नहीं रखते, ऐसी मान्यता है। तो कर सकते हैं वैसा, हम लोगों को उसके ऊपर पैर नहीं रखने का। उसके ऊपर मतलब साइड से आप निकल सकते हो, उसके ऊपर पैर नहीं रखने का। पे वो ब्लैक स्टोन ही है पूरा, तो उस पे पैर नहीं रखना है, साइड में से। बट ये सिर्फ एक ही द्वार पे है, हाँ, वो सिर्फ एक ही द्वार पे है। और वहीं से सब आते जाते भी है, वो दूसरा द्वार नहीं है, मुख्य द्वार वही है ना। एक ही द्वार है, ये है बराबर। तो ये श्री जगन्नाथ मंदिर जो है, वहाँ से गुंडीचा मंदिर जो भगवान को खींच के जो लेके जाया जाता है, वही जो है भगवान का रथ जो भी खींचता है उसको जो है पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। रथे तु वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है जो खींचता है। हाँ, तो इसलिए खास भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ जो है वो का रस्सी जो पकड़ना का और खींचना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो हम लोगों ने भगवान का ये उत्सव भी वहाँ पर चालू किया टाउनशिप में भी, कि भी अच्छे से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों को भगवान श्री जगन्नाथ से बारे में जाने, बलदेव सुभद्रा महारानी उसके बारे में लोगों को प्रेम बढ़े, भगवान के साथ जाने की इच्छा हो, भगवान के नाम का प्रचार हो। भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के वहाँ पर प्रचार कर रहे, तो हम सब भक्त लोग अभी मिल के वहाँ पर कर रहे हैं रथ यात्रा, तो वही है ना। इस बार कब है? हाँ, इस बार कब है? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं, करना ही है। नहीं, कब है? अगले महीने जुलाई में है। 16 जुलाई को। हाँ, है ना। 16 या 18 को। 16 को है, लेकिन सैटरडे वो 18 को आया है, सब सेलिब्रेट। अभी प्रभु जी वो जो ऐसे है प्रभु जी की, वो यही वाली मूर्ति है ना अंदर। हाँ 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 हाँ, लेकिन वो जब लेके आते हैं, जब उसमें रथ यात्रा में, तो वो श्रृंगार किया रहता है ना, वो पंडी उत्सव बोलते हैं, जब भगवान को लेके बाहर आते हैं ऐसे 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 करके हिलाते हैं, हाँ हिलाते हैं वो। तो वैसे भगवान को लेके जाते हैं अंदर। अच्छा, वो लिए रहते, हाथ नहीं दिखते? वो हाथ पकड़े रहते हैं। अच्छा।